माननीय विधायकगण श्री राजेश चौधरी जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री अनिल पराशर जी, श्री रविंद्र पाल सिंह जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, श्री राजकुमार सहयोगी जी, श्री आरपी सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उपस्थित स्वर्गीय श्री कृष्णलाल दिलेर जी के पौत्र और स्वर्गीय श्री राजवीर सिंह दिलेर के पुत्र एक युवा कर्मठ प्रत्याशी श्री सुरेंद्र दिलेर जी और उपस्थित खैर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मैं इस उपचुनाव के माध्यम से आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। अलीगढ़ कैसा होना चाहिए, उसमें खैर की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने और जब अपना जनप्रतिनिधि होता है तो उसका लाभ किस रूप में प्राप्त होता है, इसके बारे में बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम को देखा होगा। लोग तमाम प्रकार की चर्चाएं करते थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने जवाब दिया कि नहीं, हमें डबल इंजन चाहिए और डबल इंजन में भी एक ऐसी सरकार चाहिए जो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को भी दिला सके और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी दे सके, और वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में दे सकती है। बहनों और भाइयों, विरासत और विकास का अद्भुत संगम क्या होता है, यह आपने काशी में भी देखा है, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भी देखा है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना में भी आप देख रहे हैं। और आपको अलीगढ़ से ज्यादा अच्छा उदाहरण क्या मिलेगा कि जिस राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को कांग्रेस ने पूरी तरह भुला दिया था, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर भी एक राज्य विश्वविद्यालय आपको हम लोगों ने समर्पित किया है। बहनों और भाइयों, ये राज्य विश्वविद्यालय आने वाले समय में एक उत्कृष्टतम विश्वविद्यालय बने, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने आवश्यक है। आपने देखा होगा कल माननीय उच्चतम न्यायालय में अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए, या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में।
बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए। तो खैर से सीएम योगी को आप लाइव सुन रहे थे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद